students, a very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again with you. Students, last time we discussed about the central idea of the poem, an elementary school, it's a classroom in a slum. तो बच्चे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेंट्रल आइडिया विद some textual questions, and now I am going to start some other important questions. बच्चे मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगी जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. कि क्लासरूम में जो पोएट है उसने कैसे फेसेस को डिस्क्राइब किया था, उन बच्चों के फेसेस को कैसे डिस्क्राइब किया था. कहता है द पोएट सेज दैट द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन डोंट शो एनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ आर विटलिटी. कहते हैं उन बच्चों के जो फेसेस थे वो किसी भी तरह का कोई भी साइन जो है जैसे स्ट्रेंथ का और विटलिटी का साइन जो है वो शो नहीं कर रहे थे. मतलब कोई उनमें एनर्जी नहीं थी उन बच्चों में. जैसे बच्चों में होती है ना, किसी चीज़ को लेकर खुशी होती है, एनर्जी होती है, आगे पीछे भागना. कहते हैं वो चीज़ उन बच्चों में नहीं दिख रही थी. दे लुक वेरी पेल, वो बहुत ज़्यादा पेल दिख रहे थे. देयर अनटाइडी हेयर हैंग्स अराउंड देयर पेल फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. कहते उनके जो अनटाइडी हेयर्स जो थे वो हैंग कर रहे थे उनके फेसेस के, उनके जो पेल फेसेस के उसके अराउंड, और इस तरह से लग रहे थे जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं. यहाँ पे बेटा मैंने आपको सिमली भी बताई थी कि जो यहाँ जो सिमली यूज़ हुई है, ठीक है. तो ये आपको पोइम में मैंने सारी जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस थी वो उस पर मैंने आपको क्लियर करवा दी थी. तो इन चीज़ों को देख लेना, इन चीज़ों को ध्यान में रखना. व्हाट डज द पोइम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम टेल अस अबाउट द चिल्ड्रन. कहते हैं ये जो पोइम है ये हमें बच्चों के बारे में क्या बताती है. ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जस्ट सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से आपको पूछा जा सकता है. तो आपने जो उस क्लास में बच्चों की अपीयरेंस है वो आपने बतानी है, क्योंकि ये बच्चों के बारे में ही, चिल्ड्रंस के बारे में ही पूछा गया है, तो आपने उनकी अपीयरेंस जो है वो बतानी है. कहता है देयर इज़ अ टाल गर्ल, शी इज सिटिंग विद हर हेड वेट डाउन, अ बॉय लुक्स एज थिन एज पेपर, हिज आइज लुक लाइक दैट ऑफ अ रैट. कहता है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लड़की को डिस्क्राइब करता है. कहता है वो उसका जो वो बैठी, एक टॉल गर्ल थी और बैठी हुई थी और उसका हेड जो था वो वेट डाउन था. कहता है उसका सर झुका हुआ था. फिर वो दूसरे बच्चों को डिस्क्राइब करते, कहते हैं वो ऐसे लग रहा था कि जैसे पेपर होता है, इस तरह से वो थिन लग रहा था. कहता है और उसकी जो आइज़ थी वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी रैट की आइज़ होती हैं. अनदर वन हैज़ ट्विस्टेड बोन्स. अब जो दूसरा बच्चा है, कहते हैं अब थर्ड बच्चे के लिए उसने डिस्क्राइब किया कि उसकी जो बोन्स थी वो क्या थी, ट्विस्टेड थी. एट द बैक ऑफ द क्लास देयर इज़ अ स्वीट लिटिल बॉय. कहते हैं कि सबसे बैक में, उस क्लास के बैक में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था. ही हैज़ ड्रीमी आइज. उसकी जो आइज़ थी वो ड्रीमी थी. देयर पॉवर्टी एंड मिजरी कैन बी इजली आइडेंटिफाइड बाय देयर अपीयरेंस. कहते हैं उन बच्चों की जो पॉवर्टी थी और जो मिजरी थी वो आइडेंटिफाई हो रही थी, उनकी अपीयरेंस से उनकी जो पॉवर्टी थी वो शो हो रही थी कि मतलब वो कैसे हैं, किस वजह से वो इस तरह से दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज़ देयर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. तो जो क्लासरूम की वॉल्स थी वहाँ पर क्या था. कहता है ऑन द वॉल्स देयर आर सम डोनेटेड ऑब्जेक्ट्स. कहता है उन दीवारों पे कुछ और डोनेटेड ऑब्जेक्ट्स थे जो डोनेट किए गए थे. देयर इज़ अ पिक्चर्स दैट शोज शेक्सपियर्स हेड. कहते हैं एक पिक्चर थी जो किसका हेड शो कर रही थी, शेक्सपियर का. शेक्सपियर मैंने आपको बता दिया बेटा कि शेक्सपियर कौन था. देन देयर आर पिक्चर्स ऑफ अ क्लाउडलेस डॉन, ऑफ अ कैथेड्रल डोम एंड द फ्लोरी वैली. देयर इज़ आल्सो अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. कहते हैं यहाँ पे कुछ और भी पिक्चर्स थी. क्लाउडलेस डॉन जो मॉर्निंग थी उसकी थी. फिर उसके बाद कहते हैं कि कैथेड्रल डोम जो थी उसकी थी. फ्लोरी वैली जो थी उसकी पिक्चर यहाँ पे थी, और यहाँ पे एक मैप भी लगा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट द ओपन हैंडेड मैप. अब इस पोइम में ओपन हैंडेड मैप जो है वो यूज़ किया गया था. तो कहते हैं कि ये जो लाइन यूज़ की गई थी इस लाइन का मतलब क्या है. कहते हैं द मैप हैज़ बीन कॉल्ड ओपन हैंडेड बिकॉज इट शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स देयर आर इन द वर्ल्ड. कहते हैं ये जो मैप है इसको ओपन हैंडेड इसलिए कहा गया था बिकॉज ये क्या शो कर रहा था, ये सीज जो होते हैं, जो लैंड्स देयर
लैंड्स और सीज़ को यहाँ पे शो करा था। जैसे मैप होता है, मैप के ऊपर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ओशंस होते हैं, रिवर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीज़ जो होते हैं वो होते हैं। तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे मैप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, कंट्रीज़ जो होती है वो दी गई होती हैं। कहते हैं ये सारी चीज़ें मैप के ऊपर दी गई होती हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया गया होता है। कहते हैं व्हाट ही सेज दैट फॉर द पुअर चिल्ड्रन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट देयर वर्ल्ड। कहता है उस मैप के ऊपर बहुत पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया गया था। कहता है लेकिन इन पुअर बच्चों के लिए ये जो मैप है ये इनका वर्ल्ड नहीं था। देयर वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू वट दे कैन सी फ्राम द विंडो ऑफ द क्लासरूम। कहते हैं उनका वर्ल्ड जो था, उन बच्चों का वर्ल्ड क्या था, लिमिटेड था। मैप के ऊपर तो पूरा वर्ल्ड के बारे में बताया होता है, सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया गया होता है, ठीक है, सारे ओशंस के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया होता है। कहते हैं लेकिन इन बच्चों का जो वर्ल्ड था वो टोटली डिफर था, ये जो वर्ल्ड है इससे, जो मैप के ऊपर बताया गया है। तो कहते हैं इन बच्चों का जो वर्ल्ड था वो लिमिटेड था। उनका वर्ल्ड कहाँ तक था, उसकी सिर्फ जो विंडो के बाहर वो देखते थे, क्लासरूम की जो विंडो थी उसके बाहर जो देखते थे वही उनके लिए उनका वर्ल्ड था, वही उनके लिए उनकी दुनिया थी। वाई हैज़ द मैप बीन सेड टू बी अ बैड एग्जाम्पल। कहते हैं कि जो मैप है इसको बैड एग्जाम्पल क्यों कहा गया था। द मैप शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं मैप जो है वो शो करता था जितने भी सीज हैं, जितने भी जो लैंड्स हैं वर्ल्ड के, उनको What the world of the poor children living in a slum is very different from this world। कहते लेकिन इन बच्चों का जो वर्ल्ड था, इन बच्चों की जो दुनिया थी, ये जो पुअर स्टूडेंट्स थे, जो पुअर चिल्ड्रन थे, कहते इन बच्चों के जो वर्ल्ड था वो टोटली डिफरेंट था इस वर्ल्ड से। इट इज़ ओनली अ नैरो स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई। कहते सिर्फ यहाँ पे क्या थी, एक नैरो स्ट्रीट थी और जो स्काई है वो भी डल लगता था, ऐसे मतलब पूरा वो भी दिखता नहीं था, इस तरह से मतलब कवर थी वो। तो कहते हैं एक डल स्काई के अंदर एक नैरो सी स्ट्रीट थी। दैट इज़ वाई द पोइट कॉल्स द मैप अ बैड एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ल्ड फॉर द चिल्ड्रन। कहते हैं इस वजह से पोइट जो है उसने इसको एक बैड एग्जाम्पल बुलाया, इस मैप को, जो मैप दिया गया था वर्ल्ड का। क्यों उसने बैड बताया, क्योंकि जो मैप होता है, पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, उसमें पूरी दुनिया के बारे में बताया होता है। लेकिन इन बच्चों को तो दुनिया का पता ही नहीं था। इनकी लाइफ क्या थी, इनकी लाइफ वही थी कि स्लम एरिया में रहना, वहीं से इनकी लाइफ जो है वो शुरू होती है और वहीं पे इनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से शेक्सपियर इज़ विक्ड। कहते हैं पोइट ने क्यों कहा था कि शेक्सपियर जो है वो विक्ड है। द पोइट डज नॉट रियली मीन टू से दैट शेक्सपियर इज़ विक्ड। कहते हैं पोइट का जो मेन रियल मीनिंग जो था, रियलिटी में उसने ये नहीं कहा था कि शेक्सपियर क्या एक विक्ड इंसान है, एक बुरा इंसान है। ही इज़ ओनली मीन टू से दैट अ पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर्स हेड इज़ ऑफ नो यूज़ हेयर इन अ स्लम। कहते उसके कहने का ये मतलब था कि जो शेक्सपियर की पिक्चर का हेड यहाँ पे लगाया हुआ है उसका कोई यूज़ नहीं है इस स्लम एरिया में। क्योंकि स्लम एरिया जो है वो कैसा होता है, उसमें ना तो प्रॉपर बच्चों को कुछ खाने के लिए मिलता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं, अगर पैसे हो तो प्रॉपर उनको कुछ खाने के लिए मिले। कहते इस एरिया में शेक्सपियर्स के जो पिक्चर्स लगाई हुई थी, शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई थी, तो कहते हैं उसका क्या यूज़। अगर वो उसको फॉलो भी करना चाहते तो वो कैसे उसको फॉलो करते, कैसे, मतलब वो तो एक पोइट था, ठीक है, नॉवल लिखता था, राइटर था, तो कहते उसको अगर वो फॉलो भी करना चाहते तो वो कैसे उसको फॉलो करते। तो कहते हैं कि इट कैन बी कॉल्ड विक्ड इन द सेंस दैट इट विल अटेम्प्ट द चिल्ड्रन टू स्टील इट अवे। कहते हैं कि यहाँ उसको विक्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर वो उसको फॉलो भी करना चाहते हैं, जब मतलब इस दुनिया वो चीज़ों को फॉलो करें जो वहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई थी, तो वो सारी क्या है, उनको स्टील करने पे मजबूर करेंगी, चोरी करने पे मजबूर करेंगी। हाउ हैज़ द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम बीन डिस्क्राइब्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उनकी जो लाइफ है, चिल्ड्रन की जो लाइफ है जो स्लम एरिया में रहते हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया। कहते हैं कि द लिटिल होम्स ऑफ दीज चिल्ड्रंस आर नो बेटर देन क्रैम्ड होल, दे आर लाइक द कैटाकॉम्ब। कहते हैं इन बच्चों के जो घर थे, इन छोटे बच्चों के जो घर थे वो क्या थे, वो बेटर देन नहीं थे, किससे, क्रैम्ड होल से। वो कैसे लगते थे, कैटाकॉम्ब्स की तरह लगते थे। मैंने बताया था इसका मीनिंग कि कैटाकॉम्ब्स क्या होता है। तो कहते हैं कैटाकॉम्ब्स की तरह उनके घर जो है वो लगते थे। हियर द पुअर चिल्ड्रन स्पेंड देयर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कहते हैं यहाँ पर ही इन बच्चों को अपनी लाइफ स्पेंड करनी थी, बर्थ टू डेथ। दे आर सो skinny that
ऑल देयर वोन्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर देयर स्किन। कहते उन बच्चों की जो स्किन थी, तो उन बच्चों की स्किन से जो बोन्स थी वो भी दिखती थी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक थे, तो उनकी जो बोन्स थी वो भी उनकी स्किन से दिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, हाउ कैन द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रंस बी इम्प्रूव्ड। कि स्लम चिल्ड्रन की जो कंडीशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन दे मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द स्लम वेयर दे आर लिविंग। कहते हैं अगर उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो उन बच्चों को वहाँ से बाहर लेके जाना चाहिए जहाँ पर वो रह रहे हैं, उस स्लम एरिया से उन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। देयर लिविंग कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड ओनली देन देयर एजुकेशन कैन बी मीनिंगफुल। कहते हैं कि अगर उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव्ड होगी, उनकी कंडीशन इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, तभी उन बच्चों को पता चलेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है। ऐसे तो एजुकेशन है जो बुक्स उनके पास रखी हैं, जो एग्जाम्पल्स जो पिक्चर्स उनके पास रखी हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ वहीं पर उनकी लाइफ जो स्टार्ट हो रही है और वहीं पर उनकी लाइफ का एंड हो जाएगा। तो उनके लिए एजुकेशन कहाँ रह गई। कहते हैं कि उनकी कंडीशन को पहले इम्प्रूव किया जाए, फिर उनकी तभी तो कुछ एजुकेशन का यहाँ पे मीनिंगफुल होगी उन बच्चों के लिए एजुकेशन। कहते हैं लाइटरली एजुकेशन शुड गो साइड बाय साइड विद द मटेरियल एंड द फिजिकल डेवलपमेंट। कहते हैं लाइटरली एजुकेशन भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए साइड, और इन बच्चों की जो कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करने चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट इनकी होनी चाहिए, इनकी मटेरियल डेवलपमेंट होनी चाहिए इन बच्चों की, मतलब इनके अपीयरेंस को भी ठीक किया जाए, जहाँ पे ये रहते हैं उनको भी ठीक किया जाए, बाहर की दुनिया इनको दिखाई जाए, फिर ही एजुकेशन का मतलब भी इनके लिए कुछ होगा। एजुकेशन भी इनको दी जाए, बट इन साथ में इनकी जो कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो बच्चे जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेंथी है, तो वो अब देखिए। कहते हैं व्हाट डज द पोइट वॉइस इन द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोइम। अब जो पोइट की वॉइस है जो इसने अपनी दी है, आवाज़ उठाई है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में, कहते हैं कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता था इस पोइम के थ्रू। कहते हैं इन दिस पोइम द पोइट वॉइस हिज कंसर्न फॉर चिल्ड्रन हु लाइव ऑल देयर लाइव्स इन अ स्लम एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू इन्जॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। कहते हैं ये आवाज़ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस स्लम एरिया में रहते हैं, जिनकी मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी यहाँ पे स्पेंड कर देनी और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लाइफ को इन्जॉय करने में। कहते द पोइट सीज सम चिल्ड्रन सिटिंग इन द स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, द फेसेस ऑफ दिस पुअर चिल्ड्रन हैव नो साइन ऑफ एनी वार्म ब्लड रनिंग इन दैम। कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इस क्लासरूम में बैठे हुए थे, उस स्लम एरिया में जो स्कूल था उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए थे, कहते उनके जो फेस थे बिल्कुल वो पुअर बच्चे थे और उनके फेस के ऊपर कोई भी साइन नहीं दिख रहा था कि इनमें कोई एनर्जी है, ठीक है, वार्म ब्लड है रनिंग के लिए, कि कोई इन बच्चों में एनर्जी है। कहते वो चीज़ें इन बच्चों के फेस से नहीं शो हो रही थी। दे आर ऑल पेल एंड लुक लाइफलेस। कहते हैं वो सारे कैसे पेल लग रहे थे और लाइफलेस लग रहे थे। द वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम स्मेल ऑफ सोर क्रीम। कहते हैं जो दीवारें थी उसमें स्मेल आ रही थी जैसे सोर क्रीम होती है। दे वियर द नेम्स ऑफ दोज हु हैव गिवन डोनेशंस टू बिल्ड दिस क्लासरूम। कहते हैं वहाँ पे कुछ नाम थे उन लोगों के जिन्होंने यहाँ पे कुछ डोनेशन की हुई थी। कहते दे हैव आल्सो द पिक्चर्स ऑफ द कैथेड्रल डोम, शेक्सपियर्स बस्ट ऑफ अ क्लाउडलेस डॉन एंड ऑफ द फ्लॉरली वैली ऑफ टायरोल। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स थी, उस क्लासरूम में कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी, कैथेड्रल डोम की लगी हुई थी, शेक्सपियर की थी, क्लाउडलेस डॉन जो है, फ्लॉरी वैली जो है टायरोल की, उनकी कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी उनकी क्लासरूम में। कहते हैं बिग ओपन मैप इज़ आल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल, कि वॉल के ऊपर एक बड़ा मैप लगा हुआ था, कि पूरी क्लास उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या था वहाँ पे। अब वो मैसेज कन्वे क्या करना चाहता है वो भी यहाँ पे वो बता रहा है। कहते द पोइट सेज दैट दीज पिक्चर्स एंड मैप्स हैव नो मीनिंग फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन। कहते ये जो पिक्चर्स लगी हुई थी, ये जो मैप लगा हुआ था, इन बच्चों के लिए उसका कोई भी मतलब नहीं था। दे कैन ओनली अराउज इन दैम टेम्पटेशंस दैट विल लीड दैम टू स्टील। कहते ये सिर्फ उनके लिए किस चीज़ की कोशिश हो सकती थी, चोरी करने की, स्टील करने की उनको आदत पड़ सकती थी। These children spend all their lives in homes that are no better than the crammed hole. The poet calls कहते इन बच्चों की जो लाइफ थी वो क्या थी, कि
कि जैसे होते हैं ना कि कहते हैं एक क्रैम्ड होल जो होता है उससे इनकी लाइफ बेटर नहीं थी। कहते हैं द पोइट कॉल्स अपॉन द स्कूल गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड आल्सो द विजिटर्स टू सच स्कूल टू टेक दीज चिल्ड्रंस आउट ऑफ द स्लम्स। अब पोइट जो है वो अपील कर रहा है किसको, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो जहाँ पे विजिटर्स आते हैं, उनसे कि इन बच्चों को इस एरिया से बाहर लेके जाया जाए, मतलब इस कंडीशन से इन बच्चों को बाहर निकाला जाए। कहते हैं दे शुड टेक दैम आउट ऑफ दिस प्लेसेस दैट आर नो बेटर देन कैटाकॉम। कहते हैं इन बच्चों को इस एरिया से बाहर निकालना चाहिए जो उनके लिए कैटाकॉम से बेटर नहीं है। ठीक है, इनके लिए ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये रहते हैं ये क्या है, एक कैटाकॉम है। कहते हैं देयर लिविंग कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। ओनली देन कैन देयर एजुकेशन बी मीनिंगफुल। कहते हैं तब भी इन बच्चों की एजुकेशन मीनिंगफुल होगी अगर इनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा। कहते हैं द पोइट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स ओनली टू दोज नेशंस वेयर चिल्ड्रन कैन लाइव फ्रीली एंड इंजॉय ऑल द ब्लेसिंग अंडर द सन। कहते हैं हिस्ट्री भी उन्हीं नेशंस की होती है, उन्हीं कंट्रीज़ की होती है हिस्ट्री जहाँ के जो बच्चे हैं वो फ्रीली अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं अंडर द ब्लेसिंग ऑफ द सन। ठीक है, कि ब्लेसिंग अंडर द सन, कि उस सन के नीचे, ये पूरी दुनिया आसमान के नीचे जो बच्चे खेलेंगे, जो बच्चे बाहर की दुनिया देखेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे, फिर तो उन बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो फिर ही तो वो अपने देश का नाम जो है वो रोशन करेंगे, कुछ अपने देश के लिए वो करेंगे। तो कहता है कि हिस्ट्री भी उन्हीं नेशंस की बनती है जिस नेशन में बच्चे जो है वो फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अब इसके कुछ जो स्टांजा के क्वेश्चंस हैं बच्चे वो रह गए हैं, तो वो हम कल करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए तो वो भी हम करेंगे। तो आज बच्चे मैं इतना ही करवाऊंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।